हम अब अपने सीड प्रोसेसिंग प्लांट में आ गए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो ग्रेन्स हम यहाँ पे लेके आते हैं फार्मर से, उनको हम कैसे सीड की प्रोसेसिंग, स्टोरेज और उनकी पैकिंग करते हैं। अब मैं आगे आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग अब अपने सीड प्रोसेसिंग प्लांट में पहुँच गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर सीड प्रोसेसिंग कैसे होती है। जो फील्ड मैंने आपको पहले दिखाई थी वो गेहूँ की थी। अब यहाँ पर जो सीड प्रोसेसिंग हो रही है वो पैडी की हो रही है, धान जिसे हम बोलते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये रॉ सीड है जो धान का हम लेके आए हैं। इस धान को हम सीड प्रोसेस करके हम आगे इसकी सीड प्रोसेसिंग करेंगे और जो सीड बनता है। मैं आपको अपनी मशीनरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग कैसे सीड की प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हॉपर है। यहाँ पे ये जितने भी बैग्स हैं जो फार्मर्स से हमारे पास आता है, हम इस हॉपर में रख देते हैं और इस हॉपर से ये एलिवेटर के थ्रू अलग अलग पार्ट में इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये जैसे हॉपर में ये गया और ये एलिवेटर से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये एलिवेटर से ये फर्स्ट मशीनरी में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्री क्लीनर। ये सबसे पहली स्टेज होती है क्लीन की। इसमें जो थोड़े बहुत जो कट ग्रेन्स होते हैं, अंडरसाइज होता है, ये यहाँ से हम उसको मेन सीड से निकाल देते हैं। जो फार्मर के जो सीड के साथ होता है, ये जो क्रॉप के साथ मिक्स होकर आता है, उसको हम निकाल देते हैं। इसके बाद फिर हम इसको एलिवेटर के थ्रू सेकंड स्टेज में लेके जाते हैं। इससे हम बोलते हैं फाइन क्लीनर, जो सेकंड स्टेज होती है। इसमें यही जो पहले प्री क्लीनर में होता था, उसी को थोड़ा सा बेटर स्टेज में हम लोग कर देते हैं, ताकि उसमें भी जो अंडरसाइज होता है और अदर क्रॉप्स जो होती है वो हम निकाल देते हैं। इसके बाद फिर हम एलिवेटर के थ्रू, ये थर्ड स्टेज आ जाती है, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेटर। इसमें हम जो ग्रेन होती है उसको वेट के हिसाब से, जो हल्का वेट होता है, साइज सेम होता है बट उसका जो वेट हल्का होता है, उस वेट के हिसाब से उसको हम ग्रेविटी सेपरेटर से उसको हम अलग कर देते हैं। और ये फाइनल स्टेज आ जाती है। इसके बाद हम एलिवेटर के थ्रू इसको हम लेके आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडेंट सिलेंडर। इसका भी वही है कि इसमें अगर मान लो कोई क्रॉप के ऊपर कोई डस्ट आ रहा होता है या कुछ होता है, तो इसको ये अपनी प्रोसेसिंग से वो डस्ट निकाल देता है और ये एक प्रॉपर जो सीड होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, जो कि आगे सीड सोइंग के लिए यूज होता है। अब मैं आपको सीड जो अपनी हमारी जो मशीनरी है वो कैसे चलती है, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम प्रवासी भारतीय दिवस जो भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में, तो हम वहाँ पे गए थे और उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा हमारे को एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया कि इसी टाइप की चीज़ वो वहाँ पे भी चाहते हैं। तो हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उड़ीसा का जो जो उन्होंने एक एम बना रखा कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है, तो हमने नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ पे मेज़ जो क्रॉप है उसके लिए हम इस टाइप का सीड प्रोसेसिंग का प्लांट एक वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊंगा कि हम लोग ये सीड की जो प्रोसेसिंग है इसकी वर्किंग कैसे होती है। और ये जो चीज़ हम करेंगे उड़ीसा में जाके, जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में मेज़ के लिए करेंगे, इससे वहाँ का जो फार्मर होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। जो वो सीड बाहर के स्टेटों से परचेज कर रहा है अपने लिए, वो अपना खुद का सीड प्रिक्योर करेगा, खुद का वो ग्रो करेगा और बाहर के स्टेटों को वो बेचेगा। और वो एक इंडिपेंडेंट भी होगा और जिससे अपना उड़ीसा गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट भी होगा इससे। और इससे जो क्रॉप का जो प्राइस होगा, जो फार्मर इस समय जो बेच रहा है, एक तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एमएसपी होता है, उससे बेटर मिलेगा किसान को। और दूसरा, उसका जो आउटपुट निकलेगा, जो उसका क्रॉप का जो आउटपुट निकलेगा, जो वो पहले कर रहा था उससे वो बेटर निकलेगा। तो अब हम जो इसमें नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में हम एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जिसमें हम एक बार वहाँ पे सारा ट्रायल करेंगे कि ये किस तरीके से होगा, कौन सी क्रॉप वहाँ चल सकती है, कौन सी वैरायटी वहाँ चल सकती है। और एक बार वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद उसको हम लार्ज स्केल में करेंगे। अब हम ये मशीनरी को है, इसको ऑन करेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे सीड प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो डिफरेंट पार्ट कैसे कैसे ये स्टेज काम करते हैं, ये अब आपको हम दिखाएंगे।
प्रोग्राम के लिए तैयार है।